नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों 7 प्रांतों में 3000 से ज्यादा तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्तों इस वक्त पंजशीर के शेरों की दहाड़ तालिबानियों का सर्वनाश करती जा रही है और इस बीच पंजशीर की सेना ने मोदी जी से भी बड़ी डिमांड रख दी है। इस वक्त पंजशीर में 3 देशों के एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं। इसके बारे में बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। दोस्तों यह आसान नहीं होता है कि जो सेना देश की सत्ता पर काबिज हो उसके 3000 लड़ाकों को मौत की घाट उतार दिया जाए, लेकिन पंजशीर के शेरों ने यह कर दिखाया है और अब बताया जा रहा है कि कम से कम 5000 से भी ज्यादा तालिबानी पंजशीर की सेना की गिरफ्त में है। अब देखते ही देखते साले की सेना 7 बड़े प्रांतों में बढ़त बना लिए है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 12 घंटे में इन सभी 7 प्रांतों से तालिबानियों को भागना ही पड़ेगा और उन सभी इलाकों में नॉर्दर्न अलायंस का शासन हो जाएगा। दोस्तों तहरीक तालिबान ने भी मोदी जी से बड़ी मदद मांगी है। तहरीक तालिबान का मकसद है पाकिस्तान से इमरान खान को उखाड़ फेंकना। इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों 7 बड़े प्रांतों पर कब्जा करने के बाद अमरुल्ला साले वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने तालिबानियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर पंजशीर के इलाके में कदम रखा तो अंजाम बेहद भयावह होगा। इस कारण कोई भी तालिबानी लड़ाका इस वक्त पंजशीर के इलाके में कदम रखने से भी डर रहा है। मात्र 3 दिन में 3000 तालिबानियों की मौत यह कोई मजाक की बात है नहीं है दोस्तों, लेकिन अहमद मसूद और साले सेना ने न केवल 3000 तालिबानियों को मारा है बल्कि 5000 तालिबानियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब वे लोग तालिबान से टेबल पर बड़ी मांग रख सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पंजशीर सेना यह कैसे सब कारनामा करती जा रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त पंजशीर के सभी पहाड़ियों के कोने कोने में पंजशीर के शेर छुपे बैठे हैं और जैसे ही कोई भी तालिबानी किसी भी रास्ते से उधर घुसने की कोशिश कर रहा है, बीच रास्ते में ही उसका काम तमाम कर दिया जा रहा है। साले सेना ने तालिबानियों से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है जिसमें वे लोग अपनी तरफ आ रहे तालिबानियों का खाना पानी और ईंधन की सप्लाई ठप कर दे रहे हैं और उसके बाद उन पर हमले करके उन्हें बंदी बना ले रहे हैं। यह सब बिल्कुल गोरिल्ला वार जैसा ही हो रहा है। तालिबान ने पहले ही कहा है कि पंजशीर में भारत और रूस के सैनिक भी तैनात है और अगर ये बात सच है तो पंजशीर के साथ 2 महाशक्तियां खड़ी है। जानकार बताते हैं कि अमेरिकी सैनिक भी साले सेना की मदद के लिए पंजशीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वक्त तालिबान बेहद डरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पंजशीर घाटी को कैसे जीता जाए। यह पूरा इलाका इस वक्त तालिबान के लिए नासूर बन गया है। साले सेना के गोरिल्ला वार के सामने वे लोग टिक नहीं पा रहे हैं और इसी कारण तालिबान बार बार अहमद मसूद से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त पंजशीर के शेर मानने वाले नहीं हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हमें 4 घंटे में सरेंडर करने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मसूद ने तालिबानियों को सरेंडर करने के लिए 4 साल का वक्त दिया है और पहले 3 दिनों में ही 3000 तालिबानियों को मार गिराया है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमद मसूद के शेर और ताकत कितना खतरनाक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त अहमद मसूद न केवल पंजशीर के लिए लड़ाई लड़ रहा है बल्कि उनका मकसद है पूरे अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ कर फेंकना और उनके समर्थन में इस वक्त अफगानिस्तान के कोने कोने से विद्रोही पहुंच रहे हैं और तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई का पूरा भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। साले और मसूद सेना तालिबानियों को बेरहमी से सजा दे रही है। खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 100 तालिबानियों के नाखून उखाड़ दिए गए हैं और इस पर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा है ताकि भविष्य में कोई भी तालिबानी पंजशीर घाटी की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजशीर घाटी में 3 देशों के एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं, जिसमें से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका, भारत और रूस की वायुसेना पंजशीर घाटी में पहुंच चुकी है। मिली खबरों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विमान भी पंजशीर घाटी में पहुंचने वाले हैं। यह सब तब संभव हो पाया है जब अहमद मसूद ने खुद इन तीनों देशों से मदद मांगी थी और इसी कारण इस वक्त पंजशीर के शेर तालिबानियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं क्योंकि महाशक्तियां उनका समर्थन कर रही है और इस पूरे सकारात्मक माहौल को देखते हुए कई तालिबानी भी पंजशीर सेना को ज्वाइन करते जा रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान के कोने कोने से हजारों की संख्या में विद्रोही गुट पंजशीर पहुंच रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जितनी रफ्तार से तालिबान ने अफगान सेना को हराया था उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से अब साले सेना तालिबानियों को हरा रही है और जिस प्रकार अफगानी सैनिक तालिबानियों को डर से तालिबान सेना में शामिल हो गए थे, अब वे सभी सैनिक साले सेना में शामिल होते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों तहरीक तालिबान बेहद मजबूती के साथ पाकिस्तान में भी घुसने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वे लोग मोदी जी से भारी मात्रा में हथियार की डिमांड कर रहे हैं।
लेकिन हमें नहीं लगता कि इस वक्त मोदी जी उनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि वे लोग दुनिया की नजरों में अभी भी आतंकवादी गुट है। हालांकि हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त पाकिस्तान के चक्के छुड़ाने वाले तहरीक तालिबान की मदद भारत को करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक अमेरिका, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वे अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपनी सारी सेना को वापस बुला लेगा, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है और अमेरिका ने अपने फैसले को बदल लिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार अमेरिका 31 अगस्त तक अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि 5000 और अमेरिकी फौजी जवानों को अफगानिस्तान के लिए रवाना करेगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब कोई देश दे सकता है तो वह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के हर इलाके से वाकिफ हो चुका है। उसको पता है कि तालिबान के अड्डे कहां कहां पर है। उसका अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला है। ऐसे में जो बाहरी देशों से अफगानिस्तान के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जब तक वे बाहर नहीं निकल जाते और पंजशीर के शेर तालिबान को काबुल से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, अमेरिका उनका साथ देता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना झंडा गाड़ दिया है, उनके राय पर अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है और अब दोस्तों तालिबान की लाशें गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अमेरिका के फैसले के बाद पाकिस्तान और चीन में भी हड़कंप है, क्योंकि चीन ऊपर से अमेरिका को अफगानिस्तान में रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान की तारीफ भी कर रहा था और अफगानिस्तान के बड़े खनिज खजाने पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था। लेकिन अमेरिका चीन की इस चाल को भांप गया और पाकिस्तान, जिसकी कठपुतली तालिबान है, जो चीन के लिए काम करता है, वह भी अब बड़ी मुश्किल से घिर चुका है। उसके सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर रुकने के लिए अमरुल्लाह सालेह और वहां के तालिबान विरोधी लोग ही नहीं कह रहे थे, बल्कि कई बड़े देशों ने भी अमेरिका से यह गुजारिश की है, जिसके बाद अमेरिका ये बड़ा फैसला करने जा रहा है। उन देशों में दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटेन जैसे कई बड़े राष्ट्र शामिल है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में आखिर क्या होने वाला है? एक तरफ तालिबान ने अमेरिका समेत कई नाटो देशों की सेनाओं को 31 अगस्त तक देश छोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस डेडलाइन को कुछ वक्त के लिए बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि ऐसी फिजूल की धमकी पर ध्यान न दे तो ही बेहतर रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया, अब अमेरिका अपने फैसले को इन सब वजहों से पलटने जा रहा है और तालिबान को यह दिखा देने जा रहा है कि वह उसकी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। जिस प्रकार 20 साल तक उसको एक खोपचे के अंदर अमेरिका ने दबा कर रखा, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं